साथियों नमस्कार। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प, प्रचंड आत्मबल एवं पुरुषार्थ क्यों आवश्यक है, आइए जानते हैं। मैं राजेंद्र बल्हाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। कई बार विरोधी विचार आकर्षक रूप धारण कर व्यक्ति को अपने मिथ्या आकर्षण व प्रलोभन में फंसाकर उलझाकर उसे उसके मार्ग से विचलित करते हैं। पर जो व्यक्ति इन तमाम आकर्षणों, प्रलोभनों, विरोधी व नकारात्मक विचारों, कठिनाइयों, संघर्षों, प्रतिकूल परिस्थितियों से सदा अप्रभावित रहकर अपने लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर बढ़ता जाता है, उसे ही अंत में विजय श्री मिलती है। हमारा लक्ष्य भौतिक हो या आध्यात्मिक, दोनों ही प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दोनों ही क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए व्यक्ति में दृढ़ संकल्प, प्रचंड आत्मबल और निरंतर प्रचंड पुरुषार्थ आवश्यक है। इनसे कठिनाइयों के बीच से भी रास्ता एवं मंजिल मिल जाती है। इसको लेकर एक बड़ी रोचक कहानी इस प्रकार है। कई जन्मों पूर्व बोधिसत्व का जन्म काशी नरेश ब्रह्मभद्र के यहाँ छोटे पुत्र के रूप में हुआ। वे राष्ट्राध्यक्ष बनना चाहते थे। छोटे पुत्र के नाते वैसा अवसर उन्हें मिलने वाला नहीं था। इसलिए बोधिसत्व ने एक तांत्रिक महासिद्धि से अपनी मनोकामना की पूर्ति का उपाय पूछा। महासिद्ध ने बताया कि आगामी मास में तक्षशिला का राज सिंहासन रिक्त होने वाला है। यदि वे तुरंत चल पड़े तो अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते। पूर्णिमा के दिन प्रातः काल में राजद्वार पर खड़े व्यक्ति को ही राज सिंहासन मिलेगा। यह नियति की व्यवस्था है। आकांक्षा तीव्र होने के कारण वे चल पड़े। उनके 5 घनिष्ठ मित्र भी उनके साथ चल पड़े। चलते समय वे महासिद्धि से आशीष लेने पहुंचे, सो उन्होंने सफलता का आशीर्वाद तो दिया, साथ ही यह भी बता दिया कि मार्ग में यक्षवन पड़ता है। उस वन में रूपसी यक्षिणियों का भी अधिकार है। वे रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श जैसे साधनों से ही राहगीरों को लुभाती, भोगती और अंत में मारकर खा जाती है। इस विपत्ति से बचकर चलने में ही तुम्हारी भलाई है। बोधिसत्व साथियों सहित चल पड़े। उनका यात्रा पर, मंजिल पर अधिक ध्यान था। चलते चलते रास्ते में यक्षवन आया। यक्षवन को लेकर राजकुमार तो सतर्क थे, पर उनके साथ चल रहे उनके मित्र साथी उन कसौटियों पर खरे नहीं उतरे। एक ने पैर की मोच का बहाना बनाया एवं एक रूपसी के यहां रुक गया। दूसरा साथी लुभावने शब्द के जाल में जा फंसा। उसी प्रकार तीसरे, चौथे व पांचवें मित्र भी एक एक करके
इन क्षणिक प्रलोभनों में, आकर्षणों में मोहित हो बंधते चले गए। अंततः एक दिन प्राण गंवा बैठे, पर बोधिसत्व इन प्रलोभनों में न फंसकर आगे बढ़ते चले गए। बोधिसत्व के पीछे भी एक चतुर यक्षिणी लग गई। राहगीरों के पूछने पर वह यक्षिणी बोधिसत्व को अपना पति बताती। यक्षिणी जब स्वयं को बोधिसत्व से गर्भवती हुई बताती, विलाप करती, राहगीर उसे वह बोधिसत्व को समझाते रहे और तक्षशिला पहुंच गए और मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे। उधर राजा ने उस यक्षिणी को अपनी पटरानी बना लिया। जब यक्षिणी बोधिसत्व को लुभाने में सफल नहीं हुई तो उसने बोधिसत्व को भुला दिया। साथ ही उसने यक्षवंश से अपनी सभी सहेलियों को राजमहल में बुला लिया और राजमहल का फाटक बंद करवाकर सभी को मारकर खा गई। ग्रामवासियों ने जब फाटक तोड़वाया गया तो देखा कि बोधिसत्व खड़े थे। उन्होंने अचंभित प्रजाजनों को आदि से अंत तक की पूरी कहानी सुनाई और नगर के सभी यक्षिणियों को भगा दिया गया। सिंहासनारूढ़ बोधिसत्व ने कुछ समय उपरांत प्रबुद्ध जनों की एक संसद बुलाई और कहा, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की 5 यक्षिणियों इंद्रिय लिप्साओं के रूप में हर व्यक्ति को लुभाती हैं, प्रलोभन देती हैं और उसे निष्प्राण कर देती हैं और उनका सर्वनाश कर देती हैं। पर जो उनके प्रलोभनों में नहीं फंसते वे सर्वत्र विजयी होते हैं। उपरोक्त कहानी का सार संदर्भ यही है कि जो इंद्रिय लिप्सा, वासना, कामना के आकर्षण, प्रलोभनों में वह मोह जाल में फंस जाता है, वह अपनी शारीरिक मानसिक ऊर्जा का सर्वनाश कर डालता है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी सुख संतुष्ट नहीं होता। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हां, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।